जेपीएससी की परीक्षा हो, सीजीएल की परीक्षा हो, सहायक आचार्य की परीक्षा हो, लेडी सुपरवाइजर की परीक्षा हो, जूनियर इंजीनियर्स के अपॉइंटमेंट की परीक्षा हो, हर परीक्षा में कुछ न कुछ विवाद खड़ा होता रहा है। सारे एग्जामिनेशंस के बारे में बता सकता हूँ कि ये सरकार या जेएसएससी या जेपीएससी की जिद की वजह से या इनके अधिकारियों के जिद की वजह से ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इन्होंने 2023 में एक कानून बनाया, क्या किया है इस कानून को पालन करने के लिए? तत्कालीन सरकार में यदि एज एडवोकेट जनरल मैं कहता था कि ये सही नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स को, अधिकारियों को ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। छात्रों का आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार जारी है। तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, छात्रों के बयान सामने आ रहे हैं, उनका दर्द जो है वो उभर के सामने आ रहा है। उनके दर्द को सुनते हुए उनसे मिलने के लिए सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार यहाँ पहुँचे हुए हैं और छात्रों से मिलकर सीधे तौर पर बातचीत भी कर रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे आंदोलन। सर, छात्रों से आप मिलने पहुँचे, छात्रों की गुहार क्या सुनाई दे रही है, क्योंकि आप लगातार हाईकोर्ट में भी उनका पक्ष रखते रहे हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर? देखिए, छात्र चूँकि एक ऐसी राह पर हैं जो उन्हें नहीं रहना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। छात्र यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, छात्र यहाँ पे धरना कर रहे हैं और ओपन स्काई के नीचे बैठे हैं, तो तकलीफ़ होती है। मैं भी एक अभिभावक हूँ, गार्जियन हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे तकलीफ़ होती है। इनके इतने सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैटर्स मैं करता रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इनकी तकलीफ़ जायज़ है। जो भी एग्जामिनेशन होती है उसमें नियुक्ति को लेकर के विवाद होता ही रहा है, विगत कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूँ। जेपीएससी की परीक्षा हो, सीजीएल की परीक्षा हो, सहायक आचार्य की परीक्षा हो, लेडी सुपरवाइजर की परीक्षा हो, जूनियर इंजीनियर्स के अपॉइंटमेंट की परीक्षा हो, हर परीक्षा में कुछ न कुछ विवाद खड़ा होता रहा है और नाहक विवाद खड़ा होता है। अगर कोई जायज़ विवाद हो, मैं भी एडवोकेट जनरल रहा हूँ, महाधिवक्ता रहा हूँ राज्य का, तो मैं समझता हूँ तत्कालीन सरकार में यदि एज एडवोकेट जनरल मैं कहता था कि ये सही नहीं है, ये नियम संगत नहीं है, तो मेरी बात मानी जाती थी। अभी भी वर्तमान में एडवोकेट जनरल काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति है। मैं समझता हूँ कि वस्तुओं को कायदे से रखा जाएगा सरकार के समक्ष और सरकार इन विषयों को समझेगी। मैं आज ये बताने आया था छात्रों को कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के तोड़फोड़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, मैं भी मीडिया के माध्यम से आपकी बात रखने का प्रयास करूंगा और हो सकता है राज्य सरकार या समूचा जो छात्र समुदाय है राज्य का, वो मेरे बात से वाकिफ़ हो। तो इन छात्रों की जो डिमांड है, मांगे हैं, वो नाजायज़ नहीं मानता हूं मैं, इसलिए कि ये अधिकतम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ये पेपर लीक नहीं चाहते हैं, ये कोई भेदभाव नहीं चाहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सत्याग्रह या जो अपनी बात इस कायदे से रखना भी संवैधानिक है और इसमें कोई गलती नहीं है। तो चूंकि ये जो कर रहे हैं वो भी संविधान के दायरे में जो है परमिसिबल है और मैं एक लॉयर हूँ, तो इनकी तकलीफ़ जानने आया। परंतु जितने भी मामले हैं, मैं लाइन 1 बाय 1 सारे एग्जामिनेशंस के बारे में बता सकता हूँ कि ये सरकार या जेएसएससी या जेपीएससी की जिद की वजह से या इनके अधिकारियों के जिद की वजह से ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और पेपर लीक इन्होंने स्वयं माना है सीजीएल के परीक्षा के मामले में कि पेपर लीक हुई, यद्यपि ये कहा गया कि व्यापक पेपर लीक नहीं थी। अब आप ही बताइए, अब मैं राज्य सरकार से पूछता हूँ कि यदि 2200 नियुक्तियाँ ही होनी थी तो व्यापक पेपर लीक आप 1-1.5 लाख 2 लाख कैसे ढूंढ रहे हैं? यदि न्यायालय ने आपको कहा है कि पेपर लीक हुई थी और मामले की इन्वेस्टिगेशन 6 माह में पूरी कर ली जाए, यदि आपकी केस डायरी में ही ये उल्लेखित है कि लगभग 120 आंसर्स लीक्ड थे, 4-4 आंसर्स के ऑप्शंस होते हैं, अब बताइए कि ये कैसे माना जाए कि उन चारों आंसर्स में से एक आंसर रटने के लिए उपलब्ध करा दिया जाए और क्वेश्चन जो है वो नहीं बताया जाए। यदि कोई छात्र जो है वो 120 आंसर्स को रट के जाएगा, सीधे तौर पे एग्जामिनेशन में बैठेगा और जब जहाँ भी उसको वो आंसर किसी ऑप्शन के तौर पे मिलेगा तो आंसर टिक करेगा, तो ये भी तो पेपर लीक है। इन्होंने 2023 में एक कानून बनाया, क्या किया है इस कानून को पालन करने के लिए? आप ही बताइए। अभी वर्तमान में पीटी की परीक्षा है, इनके वो मार्कशीट मिले हैं,
और कुछ एक लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो आखिरकार इन छात्रों की मांग में गलत क्या है? देखिए, मैं कहता हूँ कि राज्य सरकार और माननीय हेमंत सोरेन जी काफ़ी संवेदनशील दिखाई देते हैं। मैं दिखाई देते हैं शब्द का प्रयोग करूंगा। माननीय कल्पना सोरेन जी भी काफ़ी संवेदनशील है। इन छात्रों का दर्द वो समझे, ये मैं उनसे आग्रह करता हूँ। यहाँ कोई पॉलिटिकल एजेंडा किसी का नहीं है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इन छात्रों के लिए मैं बारंबार यहाँ आकर के खड़ा होऊंगा और एग्जामिनेशन बाय एग्जामिनेशन मैं यहाँ से इन्हीं लोगों के मंच से या अपने कार्यालय से मैं पेपर लीक और उससे जुड़े हुए, उससे संलग्न मामलों के बारे में मीडिया को बताऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। देखिए, यदि मैं अकेला हूं तो अकेला ही सही। मैं इन छात्रों का दर्द देखता आया हूं और इन छात्रों के दर्द से वाकिफ़ हूं, इसलिए मैं यहाँ आया इनको सहारा देने के लिए, इनको समझाने के लिए कि इनकी बातें न्यायालय में ऑलरेडी चल रही हैं और यदि ये ओवरऑल कायदे से यदि ये चाहते हैं कि राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाए तो ये करें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में न लें। लॉ एंड ऑर्डर के आप बेहतरीन जानकार हैं। आप समझिए कि एसडीओ के पास जब छात्र गए तो इनको परमिशन नहीं दिया गया कि वहाँ टेंट बनाए। पहले यहाँ टेंट लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी जब छात्र गए उसके लिए परमिशन मांगा गया, हम वहाँ टेंट बनाना चाहते हैं, उनको रोका गया। उसके बावजूद वहाँ छात्र हैं। तो क्या ये विधि व्यवस्था पर भी सवाल होंगे कि अब खतरे में आएगी चीज़ें, छात्रों के लिए परेशानी हो सकती है? देखिए, मुझे यहाँ जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 टेंट लगे हुए हैं। मैंने दोनों टेंट के बच्चों को कहा कि देखो, विषय एक है, आपस में डिवाइड होने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल लोगों को दूर रखो, पॉलिटिकल लोगों को प्रणाम करो, उनका स्नेह लो, परंतु आवश्यकता नहीं है कि आप लोग डिवाइड हो जाओ। मुझे ये भी मालूम चला कि दोनों टेंट की अनुमति नहीं दी गई है। इन लोगों ने अनुमति के लिए आवेदन दिया है, उसे सिर्फ रिसीव किया गया है और एक पक्ष को टेंट लगाने की अनुमति यदि नहीं भी मिली है तो टेंट तो मैं लगा हुआ देख रहा हूँ। दूसरा, एक प्लास्टिक का शीट लगा करके बच्चे वहाँ बैठे हैं। यदि बच्चे अलग अलग बैठना चाहते हैं और यदि आप ये चाहते हैं कि सारे बच्चे एक साथ बैठे तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में बिल्कुल अनुमति दे सकते हैं, बच्चे अपने आप साथ में बैठ जाएंगे। तो ये तो मनमानापन है, ये संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं ये लोग। मैं झारखंड के और रांची के ब्यूरोक्रेट्स को, अधिकारियों को ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये संवैधानिक दायरे के अंदर में छात्र यदि सत्याग्रह करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये उनका संवैधानिक हक है, इससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। और ये ना भूलें कि यही सारे छात्र जो हैं वो कल के कलेक्टर हैं, कल के एसडीओ हैं, कल के अधिकारी हैं। तो सवाल लेंगे सर, छात्र मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच कराई जाए पूरे मामले की, जबकि राज्य सरकार ने पहल की, सीआईडी जांच की, इस्तीफा करवाया जेपीएससी अध्यक्ष का, जो संबंधित अधिकारी थे उनको गिरफ्तार भी करवाया गया, उन पर भी जांच चल रही है। क्या आप मानते हैं कि सीआईडी की जो जांच है वो संतोषजनक है? छात्रों को समझना चाहिए इस बात को। देखिए, सीआईडी जांच कर रही है इस मामले की और अच्छे से कर रही है। अब तक जो हुआ है वो अच्छे से हो रहा है, मैं इस बारे में शिकायत नहीं करूँगा। छात्रों को सीजीएल का मामला याद आता है। मैंने अभी बात की छात्रों से, मैंने कहा भी कि जब सीआईडी अच्छे से जांच कर रही है तो आखिरकार जो है वो तुम्हें क्या समस्या है। उन्होंने एक बात मुझसे कही कि सर, सीजीएल की परीक्षा में भी इसी तरह की बात हुई थी, एसआईटी ने जांच आरंभ की थी और प्रारंभ के कुछ महीनों में बहुत बेहतर तरीके से जांच हुई, केस डायरी में सारे स्टेटमेंट्स लिए गए और बाद में जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो उस मामले को हसप कर लिया गया। उस मामले का रफा दफा करने के लिए ये बताया गया कि मामले में ज़्यादा कुछ जाहिर नहीं हो सका है और वास्तव में पेपर लीक जो है वो अपरेंट नहीं दिखाई दे रहा है व्यापक तौर पे। तो छात्रों को भय है। आप कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक करके पीता है,
तो इन छात्रों को समझाना जो है मेरे लिए मुश्किल पड़ा और मैं निरुत्तर हो गया था जब इन्होंने कहा, क्योंकि सीजीएल का भी मामला न्यायालय में मैं कर रहा था और कर रहा हूँ। तो जब छात्रों ने ये पूछा कि सर अगर इसी तरह की बात होनी है तो क्यों नहीं प्रारंभ से सीबीआई जांच की बात की जाए, क्या दिक्कत है? यदि राज्य सरकार ये समझती है कि कुछ भी गलत नहीं है या गलत है तो क्यों जिद करना? यदि सीबीआई जांच करना चाहती है विषय की तो जांच करे। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन जी को ये सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि ठीक है आप लोग मांग करते हो तो सीबीआई से जांच करा देते हैं। छात्र तो सिर्फ न्यायपूर्वक जांच की मांग कर रहे हैं। छात्र ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ है, ये साबित करके दे दो। यदि सीबीआई जांच करती है तो क्या गलत है? सेंट्रल एजेंसी है, कई एक विषयों पे जांच कर रही है, कहाँ इनको आफत पड़ गई? सारे जांच हो ही रहे हैं। तो मेरा कहना है कि छात्रों की मांग पर विचार करना चाहिए राज्य सरकार को। ये लंबा चलता जाएगा विषय, फिर न्यायालय भी लोड होगी, न्यायालय में लोग आएंगे, केसेस करेंगे। न्यायालय के पास भी अतिरिक्त इतना समय नहीं होता है, ये समझना चाहिए। और छात्र कुछ अगर बेवजह और बेकार और गैरवाजिब मांग कर रहे हो तो बात है। छात्र लोग एक सही मांग कर रहे हैं, उस सही मांग का समर्थन हर सामाजिक व्यक्ति को करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे और एक अभिभावक के तौर पे आया हूँ। सीनियर एडवोकेट के तौर पर मैं न्यायालय में काम करता हूँ। इनकी तकलीफ़ से मुझे भी तकलीफ़ हुई है और मैं नहीं समझता हूँ कि इस धूप में, बरसात में और ओपन स्काई के नीचे बच्चों को बैठने के लिए मजबूर करना चाहिए। यदि सारे राज्य के बच्चे इस तरह से बैठने के लिए मजबूर होंगे, इस तरह से आंदोलित होंगे तो अच्छी बात नहीं है। केंद्र सरकार ने भी अगर आंदोलन हुआ तो छात्रों की बातें मानी है। एक अभी अमेंडमेंट आया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉ आया है। नीट की परीक्षा के विषय पे कहा गया तो नीट की परीक्षा में सीबीआई जांच हो रही है और काफ़ी सारे लोग जेल गए हैं और नीट की दोबारा परीक्षा करा ली गई। अभी वर्तमान में मेंस की परीक्षा जो है उसके डेट कैंसिल किए गए हैं। सरकार को अभी भी निर्णय ही लेना है कि आखिर पीटी की परीक्षा में क्या हो। और देखिए मीडिया में या मीडिया के सामने बहुत सारी बातें नहीं कही जाती हैं। अगर भीतर की बातें हैं तो मेरे मन में भी बहुत सारे भावनाएं हैं, बहुत सारे विषय मैंने देखा है, मैं जानता हूं। तो इन विषयों के बारे में यदि कहेंगे तो मुझे लगेगा और मुझे सही में लगता है कि ये छात्र जो हैं ये अपनी सही मांग के लिए यहाँ बैठे हैं और दर्द झेल रहे हैं। अपनी छात्र जो है अपनी सही मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों की बात सरकार को संजीदगी से लेनी चाहिए। ये स्पष्ट संदेश सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार का भी है और कहना है कि छात्रों की जो मांग है वो जायज़ है। सीबीआई से अगर छात्र जांच की मांग कर रहे हैं तो ये जांच होनी चाहिए ताकि तस्वीरें और भी ज़्यादा साफ हो। अपने सहयोगी हेमंत के साथ मैं खंडेलवाल, न्यूजीलैंड भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।